Hello, bachcho. Let's see this question. The question says that in laboratory experiments, two species of protist paramecium were grown alone and in the presence of other species. The following graph show growth of species 1 in the left and species 2 in the right, both alone and when in mixed culture. Interpretation of these graphs show that option 1 competitive exclusion occurred in these experiments. Option 2 both species are affected but interspecific competition by interspecific competition but species 2 is affected more. Option 3 both species are affected by interspecific competition but species 2 is affected less. And option 4 both species are affected equally by interspecific competition. तो इस क्वेश्चन में हमको बोला गया है कि दो स्पीशीज दी गई है हमें, दैट इज दो स्पीशीज ऑफ पैरामीशियम, उसको हमने अकेले स्पीशीज 1 एंड स्पीशीज 2 को अकेले अकेले कल्चर मीडिया में ग्रो करवाया एंड उसके बाद दोनों को मिला के अदर स्पीशीज के साथ ग्रो करवाया। ठीक है, और उसका हमें ग्राफ दिया गया है। यहाँ पे ग्राफ में वाई एक्सिस में नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स प्लॉट किया है एंड एक्स एक्सिस में टाइम प्लॉट किया है। ठीक है, तो जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं, उसका यहाँ पे हमें ग्राफ में दिखाया गया है। हमें इंटरप्रिटेशन बताना है अबाउट द ग्राफ। तो इस क्वेश्चन में जो की कंसेप्ट है वो है रिगार्डिंग द competition, or we can say the interspecific competition. Interspecific competition. ओके तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमें क्वेश्चन में ये बोला गया कि स्पीशीज 1 जो है पैरामीशियम का, उसको हमने अलोन ग्रो करवाया एंड स्पीशीज 2 को अलोन ग्रो करवाया इन सेपरेट कल्चर मीडिया। ठीक है, इन दोनों को अलग अलग सेपरेट कल्चर मीडिया में ग्रो करवाया। तो अगर आप देखें यहाँ पे ग्राफ में स्पीशीज 1 एंड स्पीशीज 2 की जो ग्राफ दी गई है, यहाँ पे स्पीशीज 1 में नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर इंक्रीजिंग इनिशियली, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है, देन देर इज अ पॉइंट ऑफ टाइम जहाँ पे वो जाके कांस्टेंट हो जा रहा है एंड फिर वो यहाँ से कांस्टेंट हो गया है। ओके, अगेन स्पीशीज 2 में भी यही हो रहा है, स्टार्टिंग में इंक्रीज हो रहा है विथ टाइम एंड एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जाके वो कांस्टेंट हो जा रहा है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि बहुत ही अच्छा ग्रोथ देखने के लिए मिला दोनों ही स्पीशीज 1 एंड स्पीशीज 2 का। लाइक बहुत स्टीप ग्रोथ हमें यहाँ पे देखने के लिए मिली विथ टाइम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स की। अगर हम दूसरा जो यहाँ पे स्लोप दिया गया है विथ स्पीशीज 2 इन द फर्स्ट ग्राफ, यहाँ पे दूसरा स्लोप देखें दोनों ही ग्राफ में, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स का ग्रोथ बहुत स्लो हुआ एंड जल्दी ही थोड़ी देर के बाद क्या हुआ, नीचे ही कम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स में आके वो कांस्टेंट हुआ है। यहाँ पे बहुत नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बने फिर जाके कांस्टेंट हुआ था, सेम एज हियर। यहाँ पे भी क्या हुआ, ज़्यादा ग्रोथ, इतनी रैपिडली ग्रोथ नहीं देखने के लिए मिली हमें एंड बहुत कम टाइम पे कम नंबर ऑफ स्पीशीज में जो है कांस्टेंट हो गया। तो ऐसा क्यों हुआ? तो जब हमने मिक्स करके मिक्स कल्चर में ग्रो करवाया तो क्या हुआ कि यहाँ पे स्पीशीज के बीच में कंपटीशन हुई। बिकॉज जब हम लोग ये इनका कल्चर करवाते हैं ना, तो उस कल्चर मीडिया के अंदर क्या रहता है, न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। न्यूट्रिएंट्स आर ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट फॉर देम टू सर्वाइव। जब अकेला अकेला स्पीशीज के लाइक ऑर्गेनिजम्स थे इन द कल्चर मीडिया तो न्यूट्रिएंट्स की कमी नहीं थी। बट जैसे ही दोनों को मिक्स करके हमने डाला तो न्यूट्रिएंट्स की कमी पड़ गई और न्यूट्रिएंट्स के लिए कंपटीशन होने लग गया। एज अ रिजल्ट ऑफ विच दोनों ही स्पीशीज का, स्पीशीज 1 एंड 2 दोनों का ही जो है पॉपुलेशन वो उतना जल्दी ग्रो नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ द इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन। स्पीशीज के बीच में कॉम्पिटिशन होने के कारण उतना ज़्यादा ग्रो नहीं हो पाया, रैपिड ग्रोथ नहीं देखने के लिए मिला। बहुत ही धीरे धीरे ग्रोथ हुआ और वो भी ज़्यादा नहीं हुआ, ज़्यादा नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स नहीं ग्रो हो पाए। तो अगर हम ऑप्शंस में देखें तो ऑप्शन 1 में दिया है competitive exclusion occurred in these experiments। तो सबसे पहले तो हमको ये देखना पड़ेगा what is the meaning of competitive exclusion। ठीक है, competitive exclusion, तो competitive exclusion का मतलब क्या होता है कि जब दो स्पीशीज compete कर रहे हो, दो स्पीशीज है हमारे पास यहाँ पे भी एंड compete भी कर रहे हैं। ठीक है,
लेकिन क्या होता है, दे आर competing फॉर सेम resources. Here also they are competing for the nutrients in the culture media, right? तो दे आर competing for the same resources, लेकिन उसमें से एक स्पीशीज जो है वो खत्म हो जाता है, दैट मीन्स कि बट दे कैनॉट को एग्जिस्ट टूगेदर, को एग्जिस्ट टूगेदर, यानी कि कंपटीशन हुआ रिसोर्सेज के लिए एंड एट लास्ट उसमें से कोई एक स्पीशीज खत्म हो गया, बट आप यहाँ पे देख रहे हैं नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स दोनों ही स्पीशीज के प्रेजेंट हैं यहाँ पे, तो वी कैन से कि यहाँ पे कंपिटिटिव एक्सक्लूजन तो नहीं हुआ, तो ये हो जाएगा रॉन्ग। ऑप्शन टू में दिया बोथ स्पीशीज आर अफेक्टेड बाय इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन बट स्पीशीज टू इज अफेक्टेड मोर। आप देख सकते हैं दोनों में ही स्पीशीज वन एंड स्पीशीज टू के ग्राफ में सिमिलर टाइप का ग्राफ दिया गया है, तो इसमें हम ये नहीं बोल सकते कि स्पीशीज टू ज़्यादा अफेक्ट हुआ। ऑप्शन थ्री भी रॉन्ग हो जाएगा बिकॉज उसमें भी ये दिया है कि स्पीशीज टू इज अफेक्टेड लेस, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर, जिसमें बोला है कि बोथ द स्पीशीज आर अफेक्टेड इक्वली बाय द इंटरस्पेसिफिक कॉम्पिटिशन। So I can say that option 4 will be the correct answer for this question. I hope you have understood it well. Best of luck.